मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें। मेरी वीडियो देख लिया करें और इसको शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइबर भी कर दिया करें। अल्लाह पाक आपकी खैर करे। मेरे प्यारे भाइयों, जो कुरान पाक की आयत हदीस पाक के साथ टकराती है ना, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में कुछ फरमा रहा है तो अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक ही अल्लाह पाक जो हुक्म देता है ना, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और फरमाएं और कुरान की आयत कुछ और फरमाए? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो भी हदीस पाक कुरान पाक से टकराए, वो हदीस इन मौलवियों की मनगढ़ंत हदीस, झूठी हदीस है। जैसे इन लोगों ने पाक बीबी का हक नहीं दिया, हदीस बनाई झूठी, नबियों की विरासत नहीं होती। अगर आप कुरान पाक को देखें तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आयतें भी फरमाई, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है। दूसरी तरफ अल्लाह पाक फरमाता है कि मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़िरक़ों में मत पड़ो। अल्लाह पाक की आयत अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है। दूसरी तरफ हदीस ये लोग बनाते हैं कि हदीस है कि 73 फ़िरके होंगे, 72 फ़िरके होंगे, 72 फ़िरके जो है ना वो दोज़ख में जाएंगे और एक फ़िरका जो है ना वो जन्नत में जाएगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक फ़िरका कौन सा है? तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा की सुन्नत पे चलेगा। देख लें, आप सोच लें, इन लोगों ने ख़ुद को जन्नत का ठेकेदार बना दिया, जन्नत इनकी हो गई। मेरे नज़दीक ये हदीस जो है ना, ये बिल्कुल झूठी है, मनगढ़ंत हदीस है, क्योंकि कुरान पाक की आयत कुछ फरमा रही है और हदीस कुछ कह रही है। अल्लाह पाक फरमाता है फ़िरक़ों में मत पड़ो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे। ये हो ही नहीं सकता। जब अल्लाह पाक फरमा रहा है कि फ़िरक़ों में मत पड़ो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फरमा सकते हैं कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे और एक फ़िरका ही जन्नत में होगा जो सहाबा पे चलेगा? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाइयों। ऐसे ही जो कुरान पाक की जो अल्लाह पाक ने आयतें जो मनसूख कर दी थी ना, वो उस वक़्त थी। जैसे आप कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुसलमानों, अल्लाह की राह में जहाद करो। ये आयतें थी उस वक़्त नाज़िल हुई, उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद किया, काफ़िरों के साथ जंगें की। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो ये आयतें मनसूख हो गई थी। ये आयतों का असर उसी वक़्त था। जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर जंगें कैसी, जहाद कैसा? ये भी सोचने की बात है ना। जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर जंगें कैसी? इन लोगों को समझ नहीं आई, इन मौलवियों की नासमझ की वजह से, कुरान पाक का तर्जुमा गलत करने की वजह से लोगों को गुमराह कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह पाक ने उस वक्त फरमाया कि अल्लाह की राह में जंग करो। तमाम सहाबा ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली सरकार ने अल्लाह की पाक राह में जंगें की और फ़तह हासिल की। दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। फिर इन लोगों ने उसी आयत का तर्जुमा गलत लिया और बेगुनाह लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ भी ये लोग गए, अपने फ़िरके बनाए। इन लोगों ने, कोई ये लश्कर बन गया, कोई वो लश्कर बन गया, जाके बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। जी हम लोग जहाद कर रहे हैं। कश्मीर के नाम पे लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। पाकिस्तान में कितने लोग बेगुनाह कत्ल हुए भी हो रहे हैं। उस आयत की बुनियाद पर ये लोग कहते हैं कि हम लोग जहाद कर रहे हैं। बेवकूफ़ इंसान, इन लोगों की समझ में बात ये नहीं आती कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करो। जब ये आयतें मनसूख हो गई, दीन मुकम्मल हो गया, तो शैतान को जब अल्लाह पाक ने निकाला था तो शैतान ने चैलेंज किया था, या अल्लाह पाक तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है, लेकिन मैं तेरी राह में बैठूंगा, किसी भी बंदे को तेरी राह में आने नहीं दूंगा, तेरे करीब आने नहीं दूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जा, तुझे छुट्टी है, क़यामत तक तुझे छुट्टी है, लेकिन वो मेरे ख़ास बंदे, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जिन पे अल्लाह की पाक ज़ात का पहर है। वो नबी हैं, अहले बैत हैं, उन पे अल्लाह की पाक ज़ात का पहर है। तो नीचे बचते हैं हम लोग, घटिया लोग। हम लोगों ने उस आयत का मतलब ये ले लिया, आज तक मतलब यही लिया कि जाके जहाद करो। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि कुरान में आयत है। इन लोगों ने कुरान का आयत का तर्जुमा ही गलत बदल के रख दिया, मतलब गलत ले लिया। मतलब ये था कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुसलमानों, मेरी राह में जहाद करो।
تو جہاد اپنے نفس کو مارو. جنگیں تو ہو گئی, دین تو مکمل ہو گیا تھا. اب جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو مارو, شیطان کے خلاف جنگ کرو, اپنے قلب الہی کو روشن کرو. اس کا مطلب یہ ہے, اپنے قلب الہی کو روشن کرو, نفس کو مارو, شیطان کے ساتھ جنگ کرو. اللہ کی راہ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے, ہم لوگوں کو روکتا ہے. یہی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو. جنگیں ہو گئیں, دین مکمل ہو گیا. اب شیطان سے جنگ ہے. شیطان اللہ کی پاک راہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہم لوگوں کو روکتا ہے اللہ کی طرف جانے سے. جنگ یہی ہے, شیطان سے جنگ کرنی ہے, نہ کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا ہے. تم لوگوں نے جتنے بے گناہوں کو قتل کیا, معصوم بچوں کو, عورتوں کو قتل کیا, ان کا حساب تم لوگوں کو دینا پڑے گا. آیتوں کا مطلب غلط لیا تم لوگوں نے, قرآن پاک کو بدل کے رکھ دیا. حدیثوں کا مطلب غلط لیا, جھوٹی حدیثیں بنا دی. تم لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ, تم لوگوں کو دینا پڑے گا. اوکے میرے پیارے بھائی, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.